नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे ऑन द राइज ऑफ यूट्यूबर्स इन द पॉलिटिकल स्पेस कि डाउनफॉल ऑफ गोदी मीडिया एंड ये मीडिया से क्यों विश्वास उठा लोगों का ओवर ए पीरियड। अदरवाइज़ मीडिया बहुत बड़ी चीज़ होता था, अखबार पहले आते थे, फिर ये न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़ चैनल होते थे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ ये बताना चाह रहा हूँ, और ये फेनोमेना हमें समझ करना है, और ताकि हमें आगे से भी पता चले कि आगे क्या होगा। आज के दिन अगर आप पॉलिटिकल स्पेस में देखें तो जो पॉपुलर चैनल्स हैं कुछ, ठीक है, ध्रुव राठी जी का कंटेंट भी मैं बोलूँगा पॉलिटिकली है, हालांकि वो बीच में और भी कुछ लाते हैं। रवीश जी इज़ समबडी हुज देयर, अजीत अंजम इज़ देयर, एक जोशी जी करके भी एक लेडी हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, आपके दीपक शर्मा जी हैं। 4 PM वाले तो टॉपर स्टूडेंट हैं। वाद करके भी एक अच्छा पॉलिटिकल चैनल इमर्ज कर रहा है, जो सब्सक्राइबर्स, ये बता रहा हूँ, जो मोटे सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, ठीक है। एंड और भी चैनल्स हैं, पर मैंने जनरली आपको बताया। और गोदी यूट्यूबर्स वाले भी जिसको बोला जाता है, 2-4 वो भी हैं, अगर उनके भी कभी आप जाके देखना, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम में जा रखे हैं, ठीक है। एक वो जयपुर डायलॉग्स वाले हैं, वो कभी उनका चैनल देख के ये नहीं पता चलेगा कि यार ये इंसान राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, इतने ऐसे करके बात करते हैं। वो तो एकदम ही मतलब जैसे कहते हैं ना वो वाली फिगर, ठीक है। और एक भारती, अजीत भारती करके भी हैं, वो थोड़े इस तरफ हैं। पॉलिटिकल स्पेस में आपको जो और लोग जानने को मिलेंगे, ये मैं स्टार्स बता रहा हूँ जो है, ठीक है। तो एक आनंद रंगनाथन जी हैं, उनके अपने खुद के यूट्यूब चैनल नहीं है, बट वो राइटिस्ट वाले जो वाले जोन में आते हैं। एंड ये अपनी स्मिता प्रकाश जी हैं, ANI वाले, आपको पता है, इनका भी आइडिया पता होगा, ठीक है। ये भी यूट्यूब स्पेस के अंदर ये सब वो इकट्ठे करते हैं। अभिजीत अय्यर भी है, एक शाम शो करके कोई करता है, एक वो लोग भी हैं। तो ये सब इधर इधर वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं इन सब से इत्तेफाक नहीं रखता, वो अलग बात है, मैं किसी इनमें से किसी का फ़ैन नहीं हूँ। मैं तो, मेरे को लगता है मेरा कंटेंट इन सबसे ज़्यादा बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। बट ये मैंने नाम बताया कि इन सब का राइज़ क्यों हुआ है, क्योंकि वो एक पॉडकास्ट पे भी ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा राइज कर गए, इनको बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है, ठीक है। एंड वो अशोक वानखेड़े जी हैं, उनको सुना जाता है। दीपक शर्मा जी हैं, इनको सुना जाता है। प्रसून वाजपेयी, प्रसून करके एक हैं वो एंकर, उनका भी काफ़ी सुना जाता है। बाकी छोटे लेवल पे छोटे चैनल और स्टेट लेवल वाले तो बहुत हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो रियल मीडिया थी उनने क्या किया, रियल मीडिया मतलब जो ये आपके बड़े बड़े चैनल्स हैं, जैसे सब चैनल इंग्लिश हिंदी वाले जो भी, अर्नब गोस्वामी वाला है, आज तक वाले, ये इनने बाहर जाना और रिपोर्टिंग करनी कम कर दी। AC के ऑफिस में रहते थे, और गवर्नमेंटों से ही इनको इतना ज़्यादा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा रेवेन्यू आने लगा। इस पर आप डेटा चेक करो, पिछले 10 साल के अंदर हज़ारों करोड़ इनको पैसे मिले एडवर्टाइजमेंट। इनको नॉर्मल एडवर्टाइजर की भी ज़रूरत नहीं है, तो इनको जाके रिपोर्टिंग करना, बंदे भेजना, वहाँ से करना। अब ये सारे बैठ के पॉडकास्ट कर लेते हैं। ये काम तो यूट्यूब पे भी किया जा सकता है, मन की बात तो हम भी कर सकते हैं। अब हमारी भी तो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। मैं कौन से रिपोर्टर कहीं बेच के लाइव रिपोर्टिंग करा के आपको ज्ञान देता हूँ। मैं भी अपना ज्ञान जो भी आता है, जो समझ में आता दे रहा हूँ, ये भी वैसे ही दे रहे। और ऐसी अब इनकी हाथ में लोग मोबाइल पे रहते हैं, मोबाइल पे हमें भी सुन लेते हैं। कई बार हमारी चीज़ें बहुत तर्कसंगत लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं, और इनका तो एक तरफ बखान है। अब वो मिल रहे हैं, अब वो मुस्कुरा रहे हैं, ये बारिश हो रही है फूलों की, अगली जीत गए 400 पार, ये वो सिक हो गए। अभी मैंने देखा कि जो बहुत सारे जैसे भाजपा के हैं, बहुत सपोर्टर्स होते हैं जिनको कई लोग वैसे ट्रोल करने के लिए, एक वर्ड बन ही चुका है, अंधभक्त तो बन ही चुका है वर्ड इनके लिए। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता यूज़ करना, बट देन वो आज के दिन वो ऐसा हो चुका है कि भी जो भी है उनको अंधभक्त बोला जाता है। तो वो जो लोग हैं वो भी अब हमारे जैसों के चैनल पे आ रहे हैं या और दूसरे चैनल पे आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं यार हमें भी दूसरा व्यू पॉइंट चाहिए, क्योंकि बोर हो गए हैं यार। वहाँ पे तो एक ही तरह का नैरेटिव चल रहा है। तो कंट्री को अब जो फ्रेशनेस चाहिए, उससे अब मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला और क्या होना चाहिए। आप सबको यूट्यूबर बनना है, बिकॉज यूट्यूब पे तो व्यू कोई रोक ही नहीं सकता ना, किसी के जेन्युइन व्यू। क्योंकि पहले क्या था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या होता था, बड़ा काम चला कई साल तक, क्योंकि उसमें क्या किसने मैसेज डाला है पता ही नहीं, मैसेज का सच झूठ कुछ भी हो सकता है, एजेंडा तो होता ही था। अब क्या है, अगर एजेंडा ड्राइव करना है तो उसके लिए चेहरा है, तो वो बंदा बहुत केयरफुली बोलता है। यूट्यूबर भी बहुत केयरफुली बोलते हैं, क्योंकि यूट्यूब की भी पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ है। प्लस आप कैमरे पे पकड़े जा रहे हो अगर कुछ गलत बोल रहे हो,
और आपको पकड़ा जाएगा अगर आपका एक एजेंडा बहुत ज़्यादा दिखेगा या डिविसिव होगा, या मतलब आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेज है। व्हाट्सएप मैसेज में तो कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज पे तो कुछ भी आके कर लो। अब क्या हो रहा है लेटेस्ट की, जो बहुत लो लेवल के जो क्रिएटर्स ही नहीं है पर उनसे कुछ कुछ कहलवा देते हैं, बट उनकी कोई व्यूअरशिप नहीं है तो उससे कुछ चलता नहीं, कि भी एक ऐसी रैंडमली आपने कोई, अब मैं गलत वर्ड्स यूँ नहीं करा जाता कि किसी क्लास को या गरीब या अमीर या ऐसे बोलूँ, पर एक ऐसे ही मतलब कोई रैंडम आदमी और उसने कुछ वीडियो बना दिया बहुत गलत बोलने वाला, तो उसको तो वैसे भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, क्योंकि वो दिख रहा है कि ही बिलोंग्स टू, उसका आईक्यू लेवल शक्ल से दिख रहा है, ठीक है, और उसके बोलने के तरीके से दिख रहा है। तो ये जो मैंने स्पेस बताया, ये स्पेस में क्या है, अब जो चैनल्स हैं आपके, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो कितने हैं जो देखे जाते हैं हिंदी के, आप लगा लो 20-25 मेन चैनल, ये एबीपी न्यूज़ और ये रजत शर्मा वाली जी, और ये हिंदी के लगा लो मेन जो हैं 20, और इंग्लिश के मेन 10 लगा लो, जो टॉप व्यूअरशिप ले जाते हैं, मतलब बिटवीन देम 95% ले जाते हैं। तो ये 30 चैनल हैं, पर ये हमारे जैसे जो अब चैनल आ रहे हैं, अब इनकी तो लिमिट ही नहीं है। हालांकि जो मैंने पॉपुलर चैनल बताए उसमें भी 70-80% लोग देख रहे हैं, पर यहाँ और चैनल्स आए जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि प्रोडक्शन कॉस्ट की 50 करोड़ चाहिए चैनल खोलने के लिए। तो आगे आप लोग भी बनाओ, आप लोग जो मेरा सब्सक्राइबर है, प्लीज़ आप भी अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर सारे के सारे यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। अगर आपको नीट के ऊपर कुछ हुआ और आपको बच्चों का कुछ पता चले तो वो इन्फॉर्मेशन बताओ। आपकी ओपिनियन एजुकेशन पॉलिसी पे क्या है, रिजर्वेशन के ऊपर क्या है। अभी साइलेंट वोटर बन के काम नहीं चलेगा, मैं बोलना चाहता हूँ। जिसका जो जैसा है भैया बोल दो, ताकि पता चलना शुरू हो जाए। ये सर्वे एजेंसियां कितना रॉन्ग करती हैं। सब सर्वे एजेंसियों में वो रो रहे थे, अभी जो पोलस्टर थे उनने क्या बोला, कहते हैं उनकी टीम ने दगा दे दी, जाके कुछ और ही रिपोर्ट दे दी। तो यू आर एज गुड एज योर टीम ना। घर पे बैठ के बोल दिया मोदी जी जीत रहे 400 पार, हम गए जी यहाँ पे, ये चुनाव जीत रहे, ये जीत रहे, कुछ भी रिपोर्ट दे दी किसी से भी पूछ पाछ के। कुछ फिजिकली जाके धूप में पूछने में तो जान निकलती है ना, खुद ही पूछ पाछ के रिपोर्ट दे दी। तो आज के दिन जो लोकल चैनल्स हैं, लोकल लोग हैं, कमेंट सेक्शंस के माध्यम से, और या उनको ज़्यादा पकड़ है अपने लोकल इश्यूज़ के और इसकी, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो मेरे आप सब ऑडियंस है, सारे के सारे आप लोग भी सिटीजन जर्नलिस्ट बन जाएं। 2-4-5 करोड़ यूट्यूब चैनल और खुल जाएंगे इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं। आपको के सब्सक्राइबर आ जाएंगे बाबा, सब्सक्राइबर सब आ जाते हैं। आप चैनल तो बनाओ। आप ये बोल रहे हो कि जी गुरुजी चाय की रेडी खोलूँगा तो पीने वाले आएंगे, तो मैं कहता हूँ कि क्या पहले 100 आदमी खड़े हो जाएं, फिर आप जाके दूध लेके आओगे और पतीला लेकर आओगे, चाय पत्ती लेकर आओगे। आपको सामान रखना पड़ेगा जी। आप चाय बनाओगे तो लोग आना शुरू कर देंगे, अरे वहाँ चाय मिल रही, चाय मिल रही, चाय मिल रही। ये पान की दुकान वाले होते हैं, बीड़ी सिगरेट वाले होते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। ये तो नहीं पूछते कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, हैं, इनको पता ही आना है कहीं भी। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता गुटखा पान, और एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि इंडिया में तुम कुछ खोल लो यार, लोग आ जाएंगे। पाव भाजी वाला खोल लो, पाव भाजी कल वायरल हो रखी है, उसमें पाव भाजी है या बड़ा पाव, सॉरी बड़ा पाव वाली, तो कोई भी कुछ भी चलता है इंडिया में, तो आप भी खोलो। एंड उससे क्या होगा, सही डेमोक्रेसी होगी, फिर गोदी मीडिया को समझ ही नहीं आएगा। और आप अपनी, मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी मतलब 1000 लोगों का फ्लैट, जहाँ पे आप उसका चैनल खोल लो जी। आज ये एक्टिविटी है, आज ये समस्या है, आज ये है, वो है, तो आपके सारे सब्सक्राइबर उस सोसाइटी के तो हो ही जाएंगे। फिर ऐसे 2-4 सोसाइटी का कर लो, उतने में भी काम चल जाता है, उतने में भी बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं और रेलिवेंट हो जाते हो आप। हर सोसाइटी को आइडिया दे रहा हूँ, आरडब्ल्यू वाले को आइडिया दे रहा हूँ, खोलो अपना सो एंड सो एरिया, सो एंड सो सेक्टर, सो एंड सो सोसाइटी, आरडब्ल्यू एसोसिएशन, फलाना धमकाना, सारे यूट्यूब खोल दो, हाथ से ही निकल जाएगा। कोई किसी को फिर टाइट ही नहीं कर पाएगा। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, कोई खर्चा पानी नहीं आता। मेरे भी तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अच्छा लगता है ना आप लोग को, तो बढ़ जाएंगे, मेरे भी लाखों हो जाएंगे धीरे धीरे। रोज़ वीडियो बनाओ, रोज़ लोगों को ज्ञान दो, कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। तो यहाँ के मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूँ, रोज़ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, रोज़ व्यूज़ आते हैं। और मैं बताओ क्या गलत बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपका कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है ना बोलने का, आपका व्यू पॉइंट। और अपनी अकल से, विवेक बुद्धि चेतना को ठीक रखते हुए एक जेन्युइन चीज़ बताओ, समाज को आईना दिखाओ। कितना अच्छी ये वाली जो माइक है ना, 800 रुपये की माइक आती है, ऐसे लगा के किसी से भी इंटरव्यू ले सकते हो। आपको क्या कहना है, अच्छा जी, फिर अच्छा मूवी कैसी लगी, अच्छा ये कैसा लगा, अच्छा ये वाला इशू आ रहा है, अच्छा ये बजट कैसा लग रहा है, अरे मिडिल क्लास के लिए तो कुछ किया ही नहीं, अरे ये किया है, क्या किया है, नहीं किया, अच्छा किया है तो अच्छा बोल देगा। 50 लोगों का इंटरव्यू ले लो,
जेन्युइनली लोगों को पता चलेगा देश में क्या हो रहा है। वाई शुड वी, ये हमें सब चैनल्स रोकने पड़ेंगे। ये चैनल्स का तो अलग ही काम है। अभी आपने देखा एक कोई केस हुआ था हाई कोर्ट में, डाला, इतनी जल्दी फैसला आ गया। एक एंकर ने किसी को कुछ बोला, उसने बोला मेरे को गाली दी, उसने केस कर दिया और उसने बोला गाली नहीं दी, और जबकि अब उस पर बोल नहीं सकते, आप लोग को पता है, फॉर वॉट एवर, कोर्ट इतनी जल्दी फैसला। वैसे वैसे यहाँ इतने लगे पड़े हैं लाइन में, किसी को वो बोल देता है व्हाट इज़ द अर्जेंसी इन गिविंग द फैसला, हो जाएगा। जहाँ पे बंदे की मतलब, और यहाँ पे अब आप समझ रहे हैं सारा, ठीक है। तो ये इस पे कौन बोले आके, किसको क्वेश्चन करें? वो पॉलिटिशियन को क्वेश्चन करे तो यहाँ से डर लगता है, यहाँ अधिकारी को क्वेश्चन करे तो यहाँ से डर लगता है, ठीक है। बिजनेसमैन को करें, किसी और को, हर जगह डरा हुआ है पब्लिक, क्योंकि पर जब सबका मुंह खुलने लग जाता है, यही डेमोक्रेसी है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि उठाओ, जोर लगाओ। यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं, बहुत ही क्लियर और सरल गाइडलाइंस हैं, बस जस्ट फॉलो देम। किसी को एक धर्म के नाम पे, उसके नाम पे, इसके नाम पे मत करो। अपना जो जेन्युइन चीज़ है वो आके अपने दिल से बोलो। कोई गाइडलाइंस वॉलेट नहीं होता, और कोई किसी का चैनल वैनल भी ऐसा लगता है बंद करा देगा, कोई बंद नहीं करा सकता। यूट्यूब अमेरिका वाली है ना, अमेरिकन का तो आपको पता ही है ना। यही सोचो इंडिया की यूट्यूब होती तो क्या हाल हो जाता। तभी वो कह रहे हैं इंडिया की यूट्यूब बना लो। चाइना ने कैसा चाइना का रखा है, वहाँ नहीं चलती ना यूट्यूब, उनका अपना ही कोई यूट्यूब है जिसपे आप वीडियोस डाल सकते हैं, फनी वीडियोस, एजुकेटिव वीडियोस, दिस वीडियो। हाँ, उसमें तो क्या तकलीफ हो रही है, सारे एजुकेटिव वीडियोस डाल दो। पॉलिटिशियंस का मोह भंग करना है हम लोगों को, क्या आप मेरे साथ हैं? पॉलिटिकल पावर्स को औकात दिखानी है कि वी द सोवरेन ऑफ इंडिया, वी द जनता विल टेल यू, वी आर द बॉस। हु इज द बॉस? हमें पुष्पा बनना है, जनता को पुष्पा बनना है। पुष्पा 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 पुष्पा, अभी आएगा सीधा, हम झुकेगा नहीं साला। कौन? मतलब जनता। पॉलिटिशियन से आगे झुक रही है, अरे इनको झुका के रखना है। ये सिर्फ 2 बार झुकते हैं जब वोट मांगने आते हैं, विधानसभा में 1 बार और एक लोकसभा, उसका गोत भी नहीं पूछते। ढूंढ लो एमपी, ढूंढ लो अपने जा के, जिन जिन के जो प्रॉब्लम्स हैं। कहीं मिलने का कोई तरीका हो कि भाई ये मेरी हेल्पलाइन नंबर है, ये मेरे पीए का नंबर है, यहाँ अपॉइंटमेंट ले सकते हो, इस ऑफिस में यहाँ से यहाँ बैठा हो। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर साहब का पता होता है ना कि ये ओपीडी का टाइम है डॉक्टर का, यहाँ से यहाँ इस तारीख को बैठते हैं, वेडनेसडे सैटरडे इधर होता है, इतने से इतने बजे। आपको पता है कि पर्ची वहाँ कटेगी, बैठना इधर है, वेटिंग लिस्ट है। आपको नेताओं से मिलने का कुछ ऐसा है सिस्टम? पब्लिक सर्वेंट है, फिर आ जाएंगे अपने उस पर वोट लेने, और फिर आप वोट कर दोगे, धर्म के नाम पे कर दोगे या जाति के नाम पे कर दोगे, इसी नाम पे वोट डालते हो और फिर खुश हो। तो सारे के सारे अपने चैनल्स बनाओ। मैं चाहता हूँ मेरा जो सब्सक्राइबर चैनल बनाएगा, जो सब्सक्राइबर चैनल बनाएगा और बनाना चाहता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो चैनल। अगर मेरे को 100 मिल गए तो मैं चैनल बनाने का, वैसे मैंने एक प्रोफेशनल पैसे वाला वर्कशॉप करा है, पर मैं अब डिपेंडिंग ऑन माय टाइम मैं एक इस पे वीडियोस कर दूंगा सिर्फ मैं, पर मैं पॉलिटिकल के यूज़ करूँगा, मैं फिर बाकी स्पेयर के नहीं करूँगा। फिर तो प्रोफेशनल हो जाएगा वो, तो उससे तो पैसे होंगे, फिर पैसे लूँगा। मैं फ्री में करना चाह रहा हूँ ये वाला काम कि पॉलिटिकल उसमें करो, पैसे इसमें भी मिलते हैं। यूट्यूब पे पैसा हर जगह मिलता है, चैनल कोई मर्जी बना लो, किसी में ज़्यादा मिलता है, किसी में कम, किसी में कम, बट मिलता सब में। तो ये वाला चैनल तो मेरे हिसाब से सबके पास होना चाहिए, सबका चैनल होना चाहिए। आज मैं वहाँ गया, मैंने ये गलत होते देखा, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी, आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है। और कई लोग तो मैं यहाँ एड्रेस करूँगा कि अगर आप फ्रेंड्स हैं तो आप 4 लोग मिलके भी चैनल बना सकते हो, क्योंकि एक आदमी का होता है कई बार कंटेंट नहीं डल सकता। जैसे मेरे तो कई चैनल हैं और मैं तो फुल टाइम ये कर रहा हूँ, पर आप हो सकता है पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चीज़ों में बिजी हैं, नहीं डिवोट कर सकते, तो आप 4 अलग अलग लोग, अलग अलग शहर के जो फ्रेंड्स हैं या कुछ हैं, मिलके एक चैनल बना सकते हैं। यू कैन कंट्रीब्यूट दैट कंटेंट, और जो पैसा कमाओगे बांट लेना, जॉइंट अकाउंट खोल लेना एक, उसमें गूगल एडसेंस करते हैं, ये सब बता दूंगा मैं आप लोग को। तो कितने लोग हैं जो चैनल बनाना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। कहीं के भी रहने वाले हो, छोटे शहर के हो तो क्या हो गया, आप बताओ वहाँ की क्या समस्या है, और वहाँ जाके वीडियो बनाओ और वीडियो में बोलो देखो यहाँ पे सीवर ब्लॉक्ड है, यहाँ पर ये पानी ब्लॉक्ड है, अभी गुड़गांव में पानी भरेगा, पहले ही बता रहा हूँ। गवर्नमेंट कितना वो कर ले, इनका इलेक्शंस आ रहे हैं, हम चेक कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, एक शहर का, आप किसी भी शहर में हो सकते हैं। आप कहीं भी असामाजिक तत्व देखें या कोई चीज़ गलत होती देखें, शराब का ठेका गलत देखें, कुछ बच्चों के साथ कुछ गलत एक्टिविटी देखें, आप अपना चैनल पे बनाएं, वीडियो डालें उसको और अपलोड कर दें।
और अगर उसमें आपको बहुत भय लगता है तो दूसरे तरीके से मैं सिखा दूंगा, वो 1 घंटा तो लगेगा, मैं वीडियो इतना बड़ा नहीं बना सकता। तो जब आप चैनल खोलना चाहेंगे मैं बता दूंगा क्या क्या करना है, एंड वो अथॉरिटीज को जाएगा। एंड कोई ऐसा नहीं कि हमें किसी को नीचा दिखाना, भाई ऐसे मत सोच लेना कि मैं यहाँ कुछ ऐसे क्रांति के लिए बोल रहा हूं, मैं जेन्युइनली पहुंचने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो जो सरकारी लोग दफ्तर में बैठे हैं भाई, उनको भी कोई चीज़ पहुंच जाएगी तो वो अपने आप संज्ञान ले लेंगे जब उसमें कमेंट्स आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो वोट चलता है। तो हर आदमी आके, आपने जैसे अभी बोल रहे हैं, किसी ने एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, नीट का चला, नीट में एक फिजिक्स वाले हैं हमारे अलग पांडे जी, उनने जाके कंप्लेंट डाली, केट डाला, तो मंत्री महोदय और वो लोग बोलते, कहते अभिभावक ने डाला। अरे भैया वो भी तो अफेक्टेड है, मैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री क्यों नहीं डाल सकता अगर मैं डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं भी हूँ? इनडायरेक्टली तो है ही ना, वो कोचिंग वाले हैं तो वो अफेक्टेड तो है, उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। कोई आदमी बच्चों का स्टूडेंट बनने की, बच्चों का लीडर बनने की कोशिश करे, तेरा एजेंडा है, तू कोचिंग वाला है, बच्चे का पिता, अरे बच्चे के पिताजी के पास लॉयर नहीं है, पैसा नहीं है, एनर्जी नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उन्हीं को खड़ा होना है। यही तो पॉलिटिशियन चाहता है कि खुद पावरफुल हो जाए और आपको इस लेवल का छोड़ दे। अरे भैया 1500 सब्सक्राइबर के बाद में ना तूती बोलती है, तूती। ये मेरे तो 31,000 में ही हो रही है, मेरे बाकी बड़े वाले चैनल भी है, बट ये इसमें आप पॉलिटिकल एक्यूमेन होता है कि हाँ भी हम में ऐसे दम है, इसकी सुनी जाती है। लोग पॉलिटिक्स में ना पुराने टाइम में 10 लोग लेके चले जाए ना, या कोई पंचायत में या गांव के 20 लोग लेके चले जाए तो पॉलिटिशियन ही होता, भाई 20 लोग हैं तो इंटू 4 करके 100 वोट हैं, अच्छा इनका काम कर देते हैं। भैया सब्सक्राइबर भी फैमिली ही है, एक आइडियोलॉजी ही है, सही बात करोगे। क्योंकि अगर एक इंसान कुछ गलत हो रहा है उसको बता रहा है, लॉजिकली बता रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अग्निपथ स्कीम चेंज करनी ही पड़ेगी, अग्निवीर एक मुद्दा है ही है, तो उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, क्यूरियस होते हैं, बात आती है तो वो पहुंचती है किसी तक, क्योंकि वो लोग भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतने कमेंट्स, इतने लाइक्स, इतने चैनल इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, इलेक्शन पूरा वोट पे जाता है। डिक्टेटरशिप वाला एक वीडियो था, 12 करोड़ लोगों को गया, ध्रुव राठी का, अलग अलग उस स्फेयर में। भैया खेला हुआ है इलेक्शंस में, अच्छा है बुरा है, आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था, उसका एजेंडा था नहीं था, देश के लिए अच्छा बुरा वो अलग चर्चा है। मैं इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ, इफेक्टिवनेस ऑफ प्लेटफॉर्म की, क्योंकि अब ये गोदी जो मीडिया है इसकी इफेक्टिवनेस जीरो होगी, जीरो होगी, बिकॉज इनको तो अब भक्त भी नहीं देख रहे, तो ये खत्म हो जाएंगे। जैसे कि सिनेमा से लोगों का मोह भंग हुआ है, बॉलीवुड से कुछ मूवीज़ चलेंगी, कुछ मूवीज़ देखने जाएंगे, तो वैसे ही इनका कुछ जैसे कुछ होगा, इन्फॉर्मेशन के लिए चले जाएंगे, जैसे कि बिजनेस चैनल चलते रहेंगे, स्टॉक मार्केट डिस्कशन की कोई प्रमोटर बोल रहा है, और अदरवाइज वो भी कम हो जाएगा। बिजनेस फाइनेंस भी सब यूट्यूब पे चल रहा है, क्योंकि जो एनालिसिस यूट्यूब पे हो रही है वो क्वालिटी की तो इनके पास हो ही नहीं रही। इन्हें तो 24 घंटे अपना इस तरह दिखाना है, तो कहाँ से क्वालिटी लाएंगे कंटेंट की? कोई नहीं आ रहा। एनी बडी हु हैज़ हिज ओन जेन्युइन अकल, जैसे मैं कहता हूँ मेरे में बहुत अकल है, मैं क्यों जाके किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर जाके अपना आधा घंटा टाइम वेस्ट करूँ? मैं यहाँ पे अपना ही चैनल खोल लूँगा। और यही कर रहे हैं ये लोग, जो शाणे, जितने भी मीडिया में शाणे हैं और जेन्युइन टैलेंट लेकर आए हैं और जेन्युइन उनके अंदर एक जर्नलिज्म वाली भावना थी, उन सब ने अपना खुद का चैनल बना लिया। ये बस ये सब ऐसे रह जाएंगे। आज के दिन मैं अंजना ओम कश्यप जी को बोलूँ ना कि जी छोड़ो, और ये जो अपने सुधीर चौधरी बोलो यार आज तक को छोड़ो, अपना चैनल बनाओ और बात करो, तो देखते हैं कितना दम है फिर। आज तक ने तो इतने साल से करके कुछ कर लिया ना, सबसे तेज करके, और वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ जाना और पीछे से शिक और आज हेलीकॉप्टर में आ जाना, कपड़े मेकअप शेकअप ये सब करना, वो तो आसान है। आके जेन्युइनली आके बैठो ना यहाँ पे, हमारी तरह जेन्युइनली सोफे पे आके बैठो और जेन्युइनली जनता के मुद्दों की बात करो, खुल के बात करो और उनको भी इन्वॉल्व करो। इनके कमेंट्स कभी आते हैं, कभी पता चलता है क्या? हमारा तो जी हर वीडियो की और हर टॉपिक की औकात हमें 1 घंटे में पता चल जाती है कि वीडियो कितना चला, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, मैंने रेलेवेंट वीडियो बनाया नहीं बनाया, इतना जल्दी फीडबैक है। उससे हम जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं, जो मैं अपने आप को भी जेन्युइन मानता हूँ और बहुत लोग जेन्युइन हैं, उनको पता चलता है कि हाँ यार ये सही चीज़ हमने बात करी। हमारी किसी बात पर अगर वो बहुत हमें एजेंडा ड्रिवन समझ लें और हमारी भावना को ना समझें जो हम बोलना चाह रहे थे, यानी कम्युनिकेशन गैप है। अगर मेरी नीयत अच्छी है, क्योंकि मेरी नीयत के बारे में मुझे ही पता है, कोई बाकी लोग तो सोच सकते हैं, मैं क्लेम कर सकता हूँ अच्छी है, पर मेरे को तो पता है मेरी नीयत का। अगर मेरी नीयत ठीक है और जनता
गलत समझ रही है। तो यानी कि किस में गड़बड़ है? जनता में गड़बड़ है? नहीं, जनता में कभी गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ मेरी कम्युनिकेशन में रहेगी। मैं अगले वीडियो में ठीक कर लूँगा, अगले वीडियो में ठीक कर लूँगा, और बाकी लोग भी चेक करेंगे कि हाँ यार अब इसका कम्युनिकेशन ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो फीडबैक कॉन्स्टेंट आ रहा है। गोदी मीडिया वालों को तो खुद कोई फीडबैक नहीं, सुत्ती वैसी 400 पार, स्टूडियो में 400 पार कर दिया इनने। तो अब ये खत्म होते चले जाएंगे, 3 से 4 साल में ये सारे खत्म होते चले जाएंगे। जिनके शेयर प्राइसेस जो लिस्टेड हैं वो चेक कर लो कहाँ जा रहा है। पर इनको गवर्नमेंट जितनी थी, स्टेट गवर्नमेंट्स, और वो इनडायरेक्टली घूस देना ही तो होता है एक तरह से, कि भाई तुम एडवर्टाइजमेंट का पैसा इनको इतना दे रहे हो, ये इन लोगों को इतने आराम से पैसा मिलने लग गया, इनकी एंकरों की इतनी फीस, तनख्वाहें बढ़ गई, स्टार एंकर बन गए, ये हो गए, और फिर यही हीरो बन गए। अब आप बताओ ये सारे के रिपब्लिक टीवी का ओनर कौन है? बताओ आप मुझे। सारे के सारे पॉलिटिकली ये लिंक्ड हैं, और उनके बीजेपी वालों के चैनल्स हैं, कांग्रेस वालों के भी होंगे, मेरे को कुछ है जो उनके लिंक्ड हैं। कौन कौन से हैं, किसकी ओनरशिप है? ये पॉलिटिकल पार्टी चैनल ओन कर रही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिजनेसमैनों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू, किसी के थ्रू, सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ सेटिंग कर रखी है। तमिलनाडु के अंदर तो आपको पता है, इनके तो टीवी चैनल ही चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के। वो सन टीवी किसका है बताओ? ठीक है, तो भाई तो हमें भी जनता को खोलना है ना अपना प्लेटफॉर्म, और खोलो बहुत। आप, मेरे को कई लोगों ने बोला है कि अरे आप कितने अच्छे चैनल चल रहे थे, अच्छे वीडियो बनाते हैं, वहाँ ही बनाते रहो, ये बनाओ ही मत, कई लोगों को कि ऐसी बात ही मत करो। अरे वहाँ पे मैंने कौन से कम कर दिए? वहाँ पे भी वीडियोस डल ही रहे हैं जितने डल सकते हैं, पर यहाँ पर वीडियो इसलिए डल रहा है बिकॉज ये स्पेस ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ मैं आप लोगों को न्योता दे रहा हूँ, मुझे मत रोको कि यार मत करो, ऐसा बुरा मत बोलो, कहो ये करो, ये ना अच्छा नहीं लग रहा हमें ना। आपको उस वाले जोन में देखना है, सिर्फ शेयर्स की बात कर लो, प्रॉपर्टी की बात कर लो, घरों की, नौकरी की, रिलेशनशिप की, शादी की, वहाँ ऐसे ऐसे ग्रोथ, ये वाली। अरे ये भी ज़रूरी है, बिकॉज इसको हम एस्केप नहीं कर सकते। ये पॉलिटिक्स ऑफ ए कंट्री डिसाइड्स द इकोसिस्टम। तालाब कैसा रहेगा? अगर तालाब ही खराब हो जाएगा तो आप अगर उसमें मछली हो, यू विल सफ़र। आप इंडिविजुअली नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो मछली हूँ, मेरे को तो यहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल रहा है, मेरा तो बढ़िया चल रहा है। भाई वो तालाब में भी इफेक्ट हो रहा है ना, अगर उसमें गड़बड़ हो रही है तो बोलना पड़ेगा लोगों को, अरे भैया ये मत डाल लो इसके अंदर, ऐसे मत करो, ये मत करो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जो भी चैनल बनाएंगे, जो कि मैं चाहता हूँ भाइयों बहनों, सारे के सारे आप लोग चैनल बनाएं, सारे अब मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं या जितने इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, आप चैनल बनाएं। मैं कमेंट सेक्शन में एक स्पेशल ग्रुप डाल दूंगा इस चीज़ के लिए, जो ज्वाइन करना चाहते हैं। उसमें एक नंबर इकट्ठे हो सकते हैं। गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम का टेलीग्राम ग्रुप है, ऑलरेडी काफ़ी हज़ार मेंबर्स हैं, आप उसमें मेंबर बन सकते हैं। तो ये इनकी डिटेल्स उसमें आने लग जाएंगे, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है। तो मैं लिंक इंडिविजुअली तो दे नहीं सकता एक एक आदमी को जूम का सिखाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको कहूँगा यार उस ग्रुप पे आ जा, मैं उस पर रेगुलर कर लूँगा, और आप लोगों को मैं इतना पॉलिटिकली रेलेवेंट बना दूंगा जो इररेलेवेंट हो चुके हैं। कोई नहीं पूछ रहा आपको, जो मेरा ऑडियंस है, मुझे पता है क्या है मेरा ऑडियंस, कोई नहीं पूछ रहा। आप ऐसी दूसरों की शादी में दीवाने बनते फिर रहे हो। आपके मसले, आपके इश्यूज, एंड वो आप कैसे रेज करेंगे, आप सब आवाज़ होगी। अब मैं एक नहीं 30,000 चैनल जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब लेंगे, और फिर आप भी परिवार में खोलेंगे, एंड उससे फिर आवाज़ सुनी जाएगी। हम यहाँ पर आवाज़ सुनानेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया तो नहीं सुनाने वाली, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो वोट लेकर आए हैं पार्लियामेंट में, ये इनके पास पहुँचने का कोई तरीका ही नहीं है। इन तक हमारे चैनल्स तो पहुँच ही जाएंगे ना। जो भी चैनल, जैसे मेरा चैनल है, मुझे फीडबैक है कहाँ तक वॉच किया जाता है। अभी अग्निवीर में आपने मेरे को देखा, मैं 2-3 बार हल्ला मचाया, फिर मैं थोड़ा क्वाइट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे फीडबैक आया एक जगह से कि भैया थोड़ा शांति रख लो, हो रहा है चेंज। तो मेरा एम यहाँ पे हीरो बनने का नहीं है, मेरा एम तो मुद्दा सही करने का है। अगर वो मेरे को जो आश्वासन मिला है वो 15, 20, 25 दिन, 30 दिन में मुझे डायरेक्शन नहीं दिखेगी, तो मेरा क्या है, मेरा नमस्कार दोस्तों फिर यहाँ शुरू हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं कि मैं जिस कॉन्फिडेंस से आके बोलता हूं कि फर्क पड़ता है भाई, 31,000 के व्यूअरशिप जो सब्सक्राइबर बेस पे फर्क पड़ता है। और स्पेशली जब आप जेन्युइन बात करते हो, अगर एजेंडा ड्रिवन बात करते हो, जबरदस्ती ही निंदा करनी है, और आपको मुद्दे से ज्यादा इशू प्रॉब्लम इंसान से है, तो वो लोग भी समझ जाते हैं, ऑडियंस भी समझ जाता है, पॉलिटिशियन भी समझ जाता है। पर पॉलिटिशियन के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है, वो नियत समझ जाता है। उसको पता है कि ये क्या किसी के कहने पे कर रहा है, या ये जेन्युइनली
ड्रिवन बाय हिज ओन इंस्टिंक्ट है और जेन्युइन लोग जुड़ रहे हैं। और ये यहाँ मैं मौके पे चौका मार सकता हूँ, पॉलिटिशियन तो हमारे जैसे चैनलों को इतनी इज्जत देते हैं क्योंकि हम तो रियल मुद्दे लाके उनको ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जिनमें वो वैसे ही उनको क्लैपिंग मिल जाए, क्योंकि उनके खुद के पॉलिटिकल वर्कर्स उतनी अकल नहीं दे पा रहे, अधिकारी उनको नहीं दे पा रहे कि ये कर लो। वो तो पॉलिटिशियन तो सोचता रहता है क्या काम करूं यार, किससे खुश हो जाए जनता, किससे कुछ तो करके दूं, क्योंकि पूरे टाइम तो उसे भी पता है स्टोरियां सुना के काम नहीं चलने वाला, उसे भी रियल कुछ करना है। तो हमारे जैसे, और मैं चाहता हूं आप जैसे भी अब जुड़कर जेन्युइनली पॉलिटिशियन को बताएं भाई साहब ये कर दो, आप प्लीज कर दो, नहीं करोगे तो फिर देखो फिर चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, वो चेंज करने वाला क्या ठीक करेगा, नहीं करेगा तो उसको चेंज कर देंगे। पॉलिटिक्स में हमारे पास डेमोक्रेसी में है क्या, 5 साल किसी को सर पे बिठाएंगे पर 5 साल में चेंज तो कर सकते हैं। भक्त बनना जरूरी थोड़ा है किसी का, आरती थोड़ा, उससे आरती उतराओ ना। ऐसा काम क्यों ना हो जाए कि जनता पॉलिटिशियन से आरती उतारे और पॉलिटिशियन आए और वो आपकी ऐसे आरती उतारे कहीं जाके, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उल्टा क्यों नहीं हो सकता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, एंड सबका मैं चैनल बनवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।